चलो तो आज के महत्वपूर्ण क्लास में ऐसा जाएगा, आराम से जाए, गिरा मत कुछ। तेरा नौकर है क्या? चलो तो एक मिनट सब लोग शांति के साथ। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में मैं प्रोफेसर डॉक्टर अमोल पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो बड़ी तपस्या के बाद आज का लेक्चर इधर संपन्न हो रहा है और ओके तो आज का लेक्चर ओके आपका स्वागत है। थैंक यू। ओके तो ऑनलाइन वाले भी प्रेजेंट है, ऑफलाइन वाले भी प्रेजेंट है। एक बार ऑनलाइन वालों को देख के लेता हूँ, नहीं तो क्या होते हैं वो लोग बाद में गुस्सा करते हैं। ना वो बड़े बच्चे हैं ना, कैमरा ऑन करने के लिए नहीं। हाँ ठीक है। नाउ लेट्स सी। तो आज के क्लास को हम लोग, ये बेटा तेरे को लास्ट वार्निंग है, ये आज है ना तू कुछ चुलबुल किया तो तेरा चुलबुल बाहर में। ओके हाँ ठीक है, ज्यादा कुछ ये नहीं। ओके तो हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा। आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? कौन सा टॉपिक? मैग्नेटिज्म। एकदम सिंपल और मस्त टॉपिक है और उसके बारे में हम लोग सुबह के क्लास में भी पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है? मैग्नेटिज्म, ठीक है। नाउ लेट्स सी। तो अभी देखो जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड के ओके यस, थैंक यू स्नेहल यादव। नाउ लेट्स सी। तो हम लोग लास्ट क्लास के बारे में मैंने पढ़ने के लिए बोला था और आप पढ़ के भी आए हो ऐसा मुझे लगता है। तो प्लीज स्टैंड अप बेटा। व्हाट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? Temperature coefficient of resistance is changing resistance per unit change in temperature. Okay, what is the specific resistivity? Specific resistivity is defined as resistance of conductor per unit. Resistance of conductor per unit length. Per unit length and area of cross section. Very good. Sit down. Specific resistivity. उधर खड़े रहो। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी अब से लिखते हैं, ठीक नहीं थे? ठीक ही नहीं थे, इससे पहले लेक्चर में थे नहीं थे? मिस्टर कोहली, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी length of conductor बराबर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और R इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा? Sit down.
अच्छा, कोशिश तो अच्छा है, और भी अच्छा होना चाहिए। हाँ, वो इसके बाजू वाला। हाँ, व्हाट इज द कलर कोडिंग के लिए जो स्टेटमेंट था वो कौन सा था? कलर कोडिंग को याद रखने के लिए स्टेटमेंट दिया था, वो कौन सा था? ओके, तो एक मिनट, तेरा कोई भाई था क्या इससे पहले क्लास में? चल बोलो। वेरी गुड भाई, वेरी गुड फ्रेंड। That's very good. Sit down. Okay. ज्योतिर्मय, सेल के कितने प्रकार होते हैं? टाइप्स ऑफ सेल्स। तीन, कौन से? Both. What is the primary cell? Which are secondary cell? For fuel cell? Fuel cell is an electrical vehicle. Charged by the. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे से पढ़ते हो सब लोग, ठीक है? जो टॉपिक हो गया होगा उतना टॉपिक अच्छे से करके आना है। ओके, अपने क्लास में वाइवा होता है और जो आंसर नहीं दे पाएगा वो टोटल पूरा लेक्चर खड़ा होएगा। ओके, और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण मैं पार्ट बताना चाहता हूँ, अभी ठीक है 1.5 घंटे का क्लास है, इसके लिए आप लोग को खड़ा रहने के लिए कुछ तकलीफ नहीं होगा। आगे जाके 2.5 आवर का क्लास रहता है तो फिर वो तकलीफ होती है, तो उससे बदौलत आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो और भी अच्छा होगा। ठीक है, चलेगा ना आपको? ये आपका प्रिपरेशन है, आपको अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा इससे, इसके लिए वाइवा का प्रिपरेशन करना जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम लोग सुबह के क्लास में पढ़े थे मैग्नेटिज्म, बराबर है ना? सुबह के क्लास में क्या पढ़े थे? मैग्नेटिज्म। चलो, मैग्नेटिज्म क्या होता है एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। चलो, सब लोग तैयार है मेरे हिसाब से मैग्नेटिज्म टॉपिक पढ़ने के लिए? आप ध्यान देते सब लोग, ठीक है? तो मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है? ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में क्या क्या है? ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में कौन कौन है? कौन से पीस है? अरे बोलो ना, कौन से पीस है? आयरन पीस। कौन से पीस है? आयरन पीस। ओके, वो मैग्नेट, अभी देखो ये सब्सटेंस क्या करता है? देखो, अट्रैक्ट करके देता है। ये सब्सटेंस क्या करके देता है? अट्रैक्ट करके देता है। इसका मतलब इस सब्सटेंस के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? कौन सी प्रॉपर्टी है? मैग्नेटिज्म। जो सब्सटेंस को अट्रैक्ट करवा के लेगी उस प्रॉपर्टी को हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी बोलेंगे? मैग्नेटिज्म। क्लियर हो गया? मैग्नेटिज्म का मतलब, मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है? देखो, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट बिग पीसेस ऑफ पार्टिकल, स्मॉल पीसेस ऑफ पार्टिकल को जो अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, magnetism. What is meant by magnetism? Magnetism is the property of substance which attracts small pieces of iron particle is called magnetism. That's clear now? चलो, तो मैग्नेटिज्म का मतलब तो सबको समझ में आ गए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये मैग्नेटिज्म का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट। मैग्नेटिज्म पढ़ने के पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक लाइन। सुबह के लेक्चर का पार्ट है, थोड़ा सा मैं रिवाइज करके आगे जाता हूँ, सब लोग को समझ के लेना। ये कौन है? बोलो, अरे ये कौन है? अरे ये कौन है? ये कौन है? कौन सा मैग्नेट? बार मैग्नेट। ये
बार मैग्नेटिक ही नहीं, तो मुझे बताओ इधर कौन सा पोल आता है? जोर से बोलो, जोर से। नॉर्थ पोल से कौन सी लाइन चालू होती है? बोलो मैग्नेटिक लाइन। मैग्नेटिक लाइन कैसे चालू होती है? देखो टिक 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 टिक, कौन सी लाइन चालू हो गई? बोलो मैग्नेटिक लाइन। मैग्नेटिक लाइन चालू किधर से होती है? किधर होती है? वो कैसे चलती है? टिक 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 टिक। ये भी देखो, ये किधर से टिक 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 टिक, चालू किधर से हो गई? किधर हो गई? चालू किधर से हो गई? किधर हो गई? चालू किधर से हो गई? तो इसका मतलब पहला चीज समझ में आया, मैग्नेटिक लाइन का मतलब क्या होता है? वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपरली। यार शपथ में तो कुछ नहीं कर पाओगे रे, क्योंकि आपके जियो को कॉल लगाओ यार, मेरा तो प्रॉपर है सब। हाँ चलो बेटा, तो मैग्नेटिक लाइन चालू किधर से होती है? एंड किधर होती है? चालू ठंडी का मजा तभी आता है जब गर्मी का एहसास होता है, बराबर कि नहीं? ठंडी का मजा कब आता है? ओके ठीक है, नहीं तो गर्मी का ठंडी का कुछ मतलब नहीं है, बराबर ना? गर्मी होगी तो ही ठंडी अच्छा लगती है। ओके हाँ, डजंट मैटर। तो अपन लोग किधर आए हैं? फ्यूजन क्लासेस में आए हैं। ओके ठीक है, तो बच्चा लोग देखो, हम लोग फ्यूजन क्लासेस में आके आज क्या पढ़ रहे? बोलो ये कौन से, अभी देखो लाइन तो आपको पता होता है, सिर्फ क्या जोड़ना है आगे? अरे क्या बोलना है? मैग्नेटिक लाइन। मैग्नेटिक लाइन चालू किधर होगी? एंड किधर होगी? चालू कैसे जाएगी? टिक 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 करके जाएगी। क्लियर हो गया बेटा? हाँ, अभी बच्चा लोग व्हाट इज मीन बाय सर मैग्नेटिक फील्ड? आपने तो लाइन मारना, ओके सॉरी, आपने तो इधर लाइन मार के दिखाया हमें। ओके बराबर है ना? हाँ, और मेरा
वेरी गुड, बहुत समझदार लड़का है, आगे जाके बहुत डेवलपमेंट करेगा उसकी और घर वालों की। डेवलपमेंट भी कर सकता है, नहीं तो चलो मैग्नेटिक लाइन है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है देखो, टेंजेंट, किसको टेंजेंट ड्रॉ करेंगे? मैग्नेटिक लाइन को क्या ड्रॉ किया बोलो? मैग्नेटिक लाइन को क्या ड्रॉ किया? ओके, टेंजेंट। तो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो कौन रहता है? कौन आएगा बोलो? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलेंगे बोलो? टेंजेंट ड्रॉ टू द मैग्नेटिक लाइन। मैग्नेटिक लाइन को हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। तो कौन होता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक लाइन को हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे बोलो? टेंजेंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। ये कौन है बोलो? मैग्नेटिक फील्ड। ये कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। समझा? मैग्नेटिक फील्ड का मतलब समझा? किसको ड्रॉ करेंगे? जो कौन से लाइन को? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लियर हो गया बेटा? मैग्नेटिक फील्ड का मतलब समझा ना? तो लाइन कैसे होती है? टिक 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 जाती है, उसको जिधर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करो वो क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले लाइन या पहले मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद मैग्नेटिक। समझा कि नहीं समझा? ये लाइनें कभी भी एक दूसरे को चिपकती नहीं है, ये लाइनें एक दूसरे को कभी भी चिपकती नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी एक दूसरे को चिपकता नहीं है, चिपकता है। टेंजेंट किधर भी जाएगा ना, अगर मैग्नेटिक लाइनें कैसी जाती है देखो, बिना चिपके अपना पाथ फॉलो करती है।
क्लियर हो गया बेटा? शरीफ कौन है? मैग्नेटिक लाइन। शरीफ कौन नहीं है? किधर भी जाता है। ओके, समझा क्या? चलो ऑनलाइन वाले, ये पूछना मन है, पूछता। ऑनलाइन वाले, ओए ऑनलाइन वाले, ठीक है, यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। सिर्फ एक्सप्लेन अगेन छोड़ के बाकी कुछ भी लिख सकते हो, और प्लस, ओके, ये दो चीजें लिख के छोड़ के आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, ओके। हाँ हाँ, ज्योतिर्मय, हाँ, मेरे लेक्चर में पानी पीना अलाउड नहीं है, क्योंकि एक लड़की पानी पी रही थी और पटाख से कुछ तो हो गया, समझा ना, मेरा शर्ट खराब हुआ था, तब से लेकर मैंने पानी पीना अलाउड नहीं। अगर ठीक है, चलेगा ना ज्योतिर्मय? ओके, चलो। तो अभी मैंने आप लोग को एक सबसे इम्पोर्टेंट मैग्नेटिज्म के बारे में बता दिया, हाँ या ना? ओके, अभी मैग्नेटिक फील्ड, ये कौन है? तेरा कॉन्सेप्ट बहुत ढीला लग रहा है। ये क्या है? गिवन एरिया। ओके, हाँ, ये हम लोग ने क्या लिखा है? गिवन एरिया। प्लेस इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गिवन एरिया। गिवन एरिया में से क्या जाएगा बोलो? मैग्नेटिक लाइन। गिवन एरिया में से कौन जा रहा है? ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो बेटा? फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है बोलो? गिवन एरिया में से, हाँ देता हूँ एमसीक्यू, टेंशन मत लेना। इधर क्या होता है? गिवन एरिया में से क्या जाता है? झिकझिक 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 झिकझिक, कौन निकलता है? मैग्नेटिक लाइन, बराबर है ना? तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या लिखा? मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? पाई। एरिया क्या है? ए। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बी। तो बी इज इक्वल टू पाई बाय ए। क्लियर हो गया? आया ना? ओके, तो इसका एसआई यूनिट कैसे लिखेंगे? अरे इसका एसआई यूनिट कैसे लिखेंगे बोलो? एसआई यूनिट ऑफ बी, बोलो एसआई यूनिट ऑफ बी। इधर फ्लक्स का क्या लिखा जाता है? वेबर, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ई जाएगा वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? आया ना? वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया क्या बेटा? चलो, तो ये भी आप लोग लिख के लिया होगा सुबह के क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले एक महत्वपूर्ण मैग्नेट, नाम क्या है? बार मैग्नेट। क्या है? बार मैग्नेट। चलो ए प्लीज सब लोग देखो, बार कौन सा मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे? बार मैग्नेट। चलो बार एक झगड़ा रे, बार मैग्नेट का मतलब क्या है? देखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी देखो, ये बार मैग्नेट कैसे आता है, मैंने आप लोग को बताया था। दिस इज कॉल्ड एज अ व्हिच मैग्नेट? बोलो, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को ये कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। ये कौन सा है? पोल। इसका पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगा? क्या रहेगा? पॉजिटिव क्यू। और इसका पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगा? ओके, बराबर है ना? अभी देखो, दोनों पॉइंट में से एक लाइन गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? क्या लिख दिया बोलो? मैग्नेटिक एक्सिस। अरे बोलो ना, मैग्नेटिक एक्सिस। लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, ये सुनो बेटा, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू एक्सिस is called as a बोलो मैग्नेटिक। क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक। अरे बोलो, मैग्नेटिक इक्वेटर। लाइन पासिंग थ्रू द
line passing to the center perpendicular to the axis is called as a equator. जो लाइन दोनों पोल में से पास होती है वो कौन होती है? जो लाइन दोनों पोल में से पास होती है वो कौन होती है? जो सेंटर में से जाएगी और परपेंडिकुलर होगी तो उसको क्या होता है? मैग्नेटिक। तो 2 पॉइंट मैंने बताया, समझ में आया? एक आता है एक्सिस, दूसरा आता है इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर समझ में आया सबको? चलो ये डायग्राम ड्रॉ किया है लास्ट सुबह के क्लास में? किया है क्या? इक्वेटर का बाकी है, राइट नाउ। हाँ, उसका स्ट्रेंथ है। अभी क्या होता है देखो, क्यू का मतलब उन्होंने स्ट्रेंथ बताया है कि उसने कितने स्ट्रेंथ का। भी देखो हम लोग है, मगर अपने अंदर की ताकत जो है वो कौन बताएगा? देखो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी। वैसे ही देखो ये पोल कितना चार्ज को खींच के ले सकता है, उसका जो स्ट्रेंथ है ना वो स्ट्रेंथ कौन बताएगा? प्लस क्यू। समझा आपको? और ये देखो ये क्या है? देखो उसका यानी कि स्ट्रेंथ, यानी कि इसका कितना अट्रैक्ट करने का ताकत है, उसके पावर कितना है वो कौन बताएगा? प्लस क्यू। समझा ना? दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। क्या बोला मैंने? स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। अभी आपको डेफिनेशन लिखना है मैग्नेटिक इक्वेटर। चलो राइट डाउन मैग्नेटिक इक्वेटर। लिखो बेटा मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। तो बुक लेना। बोला बाहर जाओ। मैग्नेटिक इक्वेटर प्लीज। अभी क्या होता है देखो, लाइन पासिंग थ्रू, लाइन पासिंग थ्रू किधर से? लाइन पासिंग थ्रू किधर से बोलो? सेंटर। ओके, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर टू किधर? परपेंडिकुलर टू एक्सिस इज कॉल्ड, बोलो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक। अरे बोलो ना, मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर, इसको मैग्नेटिक इक्वेटर बोलेंगे। लाइन पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। ओके, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हो गया क्या? लिख के line passing to the center perpendicular to axis is called as a magnetic equator। ठीक है, हो गया? ओके, मैग्नेटिक इक्वेटर तो देखा। अभी देखो मैग्नेटिक लेन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? मैग्नेटिक लेन। तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले एक, ये तो लिख के हो गया ना सबका? ओके, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ज्योमेट्रिकल लेंथ। किसके बारे में पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिकल लेंथ। ओके, ज्योमेट्रिकल लेंथ। अभी देखो ये जो कोना है और ये कोना है, इन दोनों के बिटवीन के जो डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? इन दोनों के बिटवीन के डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखेंगे? ज्योमेट्रिकल। क्या लिखेंगे? ज्योमेट्रिकल लेंथ।
किसको ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलेंगे? ये पूरा मैग्नेट है ना, पूरा मैग्नेट दिखाई दे रहा है आप लोग को? इस कोने से लेके इस कोने तक जो पूरा मैग्नेट है उसके लेंथ को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? कौन से नाम से जानते हैं? ज्योमेट्रिकल लेंथ। क्लियर हो गया? ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या हो जाएगा बोलो? ये कोने से लेके ये कोने तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल लेंथ। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी हम लोग क्या करेंगे देखो, अभी इधर से लेके इधर तक ये वाला जो डिस्टेंस है पूरा लेंथ को क्या बोला? अभी देखो ये वाला पोल इधर से है ना, ये वाला पोल किधर से है? इधर से। दो पोल है कि नहीं? ए पोल एन है, ये क्या है? प्लस क्यू है, इधर क्या है? दोनों के बिटवीन के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे बोलो? कौन सा लेंथ बोलेंगे? क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक लेंथ। कितना आएगा बोलो? 2L। कैसे लिखा देखो? डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, पूरा लेंथ को क्या बोलते हैं? इस कोने से लेके इस कोने तक के लेंथ को क्या बोलते हैं? अभी देखो ये कोने से लेके ये देखो ये दोनों पोल के बिटवीन के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बोलो? मैग्नेटिक लेंथ। बराबर है ना? तो इधर से लेके इधर तक हम लोग क्या आएगा बोलो? इधर L आएगा, इधर भी क्या आएगा? L। तो L प्लस L कितना आया? तो टोटल लेंथ कितना आएगा? समझा मैंने क्या बोला? क्लियर हो गया क्या? पूरा लेंथ क्या है? अभी देखो ये पेन है, इसका पूरा लेंथ क्या आएगा? और इसका पोल इधर है, इसका पोल इधर है, इसका पोल इधर है, इन दोनों के बिटवीन के डिस्टेंस को क्या बोलेगा? समझा? ये देख इधर से लेके इधर प्लस क्यू है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है तो ये पूरा डिस्टेंस क्या आएगा? और ये वाले पोल से लेके ये वाले पोल के बिटवीन का लेंथ कितना आएगा? और मैग्नेटिक लेंथ कितना आएगा? L प्लस L कितना आएगा? पूरा लेंथ क्या आएगा? समझा? अभी सर इन दोनों में फर्क क्या है? अभी देखो उनका रिलेशन लिखना है, कौन सा आएगा बोलो? इधर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक क्या है बोलो? नीचे क्या आएगा? अरे अब नीचे क्या आएगा? बड़ा कौन है? मैग्नेटिक है कि बड़ा कौन है? छोटा कौन है? अभी देखो मैग्नेटिक लेंथ को मैं 5 लिखेगा तो ज्योमेट्रिकल लेंथ तो 6 लिखेगा। ये 30 का रहेगा तो इधर 36 का रहेगा। अगर समझ में आया? ये 25 का रहेगा तो ये 30 का रहेगा। इतना गैप समझा क्या? मल्टीप्लाई। समझा कि नहीं? ये देखो इसका रेशो क्या आएगा? 5/6। ये 5 मीटर का रहेगा तो नीचे वाला 6 मीटर का रहेगा। समझा? तो हम लोग लिखते वक्त कैसे लिखेंगे बोलो इसको? फॉर्मूला में सपोज यदि किसी ने बोला मैग्नेटिक लेंथ निकालो, क्या निकालने के लिए बोला? मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ कितना आता है बोलो? 2L इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2L इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 5/6 क्या आएगा बोलो? क्या लिखेंगे? ज्योमेट्रिकल लेंथ। ओके, याद कैसे रखने का? ये देखो बच्चे लोग है ना फॉर्मूला में लफड़ा कर देते, क्या लिखते हैं? 6/5 ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो आप लोग कैसे दिमाग को ठंडा रखने का, इसको देखने का? छोटा कौन है? बड़ा कौन है? छोटे वाले को ऊपर, बड़े वाले को छोटे वाले को क्या दिया? 5, बड़े वाले को 6। तो आपने को फॉर्मूला कैसे मिला? मैग्नेटिक लेंथ 2L इज इक्वल टू 5/6। का नहीं आएगा तो पूरा लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्लास पे आएगा ना, पहले खड़ा रहने का बोल देगा सर मेरे को क्वेश्चन पूछो। नहीं चलेगा? चलेगा। हाँ, बैठ नहीं चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर छोड़ेगा नहीं तेरे को? पक्का? कसम से? ज्योतिर्मय
हाँ सब कुछ अरे यहाँ खड़ी खड़ी कौन लिखता है? ये तो मेरा हाथ देख
मैग्नेटिक लाइन समझ में आया? अभी मैग्नेटिक लाइन का डेफिनेशन बोलते हैं। मैग्नेटिक लाइन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे बोलो? व्हाट इज द मैग्नेटिक लाइन? मैग्नेटिक लेन क्या हो जाएगा बोलो? मैग्नेटिक लेन क्या लिखा जाता है? 2l। क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन two distance between two poles of the magnet. Poles of magnet. Distance between two poles of magnet is called क्या लिखेंगे? समझा? चलो लिखो। Distance between two poles of the magnet is called as a magnetic length. अभी देखो ये डिस्टेंस लिखते समय भी अच्छे से ये वाले कोने से ये वाले ये मैग्नेटिक लेंथ है, पूरा क्या है? ज्योमेट्रिकल लेंथ है।
मॉडल में अगर ये वही लिखो, बुक में वही दिया है ना। चलो ओके, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अभी क्या पढ़ना है बोलो? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल अभी देखो क्या है, प्लीज शेयर। डाइपोल आप लोग डंबल्स लेते हो, बताए डंबल्स लेके क्या करते हो? देखो इस प्रकार से करते हो, ओके, इस प्रकार से करते हो क्या? डंबल्स लेके, डंबल्स को ना दो पोल रहते हैं। देखो डंबल्स को कितने पोल रहते हैं तेरे को बता रहा हूँ, दो पोल। यानी कि ये बाजू में ऐसे दो पोल रहते हैं, देखा? सेम थिंग इधर क्या होता है, एक प्लस एक क्या रहता है, माइनस। एक क्या रहेगा, प्लस, एक क्या रहेगा, माइनस। ठीक है, तो डंबल्स में जैसे दो पोल रहते हैं, इसके वैसे ही इलेक्ट्रिक मैग्नेट में भी क्या रहते हैं? देखो बेटा, दो पोल। मैग्नेट में भी कितने पोल रहते हैं बोलो? दो पोल। ये क्या है बोलो? ये क्या है? मैग्नेट। मैग्नेट का ये क्या होता है बोलो? प्लस क्यू। ये क्या होता है? माइनस। इधर क्या होता है? इधर क्या होता है? इसमें से क्या जाती है बोलो? ओके, समझ में आया? मैग्नेटिक लाइन। इन दोनों के बिटवीन के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इन दोनों के बिटवीन के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइन। ये पूरे डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? जो लाइन पास होती है उसको क्या बोलेंगे? जो सेंटर में से लाइन पास होती है, तो समझा ना बेटा मैंने क्या बोला? इधर क्या होता है? प्लस क्यू। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, समझा? मैग्नेटिक का लेंथ क्या होता है? देखो 2L। क्लियर हो गया? दिस इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक लेंथ। ये क्या होता है बोलो? इधर से लेके इधर, इधर से लेके इधर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगा? 2L। ओके, तो मैग्नेटिक लेंथ कितना हो गया बोलो? 2L। ओके, तो अभी देखो मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या डिनोट किया जाता है? मैग्नेटिक मूवमेंट को एम से डिनोट किया जाता है। मैग्नेटिक मूवमेंट को एम से डिनोट, मैग्नेटिक मूवमेंट एम से डिनोट लिखा जाएगा। और इधर क्या आएगा बोलो? क्या आएगा? पोल, क्या लिखेंगे? पोल स्ट्रेस इनटू क्या आएगा बोलो? इसमें मैग्नेटिक लेंथ। क्या आएगा? मैग्नेटिक लेंथ। तो इधर कौन सा स्ट्रेंथ आने वाला है? देखो बेटा, इधर क्या आएगा? पोल स्ट्रेंथ। इधर क्या आएगा? पोल स्ट्रेंथ। और इधर क्या आएगा? मैग्नेटिक लेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ कैसे डिनोट किया जाता है बोलो? पोल स्ट्रेंथ इधर क्या है? प्लस क्यू। इधर क्या लिखा है? तो दोनों में से कोई भी ले लो। क्या लिखा? क्यू। ओके, क्यू का मतलब क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ। ओके, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। डाई क्यों लिखा रे? एक क्या है? पॉजिटिव, एक क्या है? सो मैग्नेटिक डाइपोल कैपिटल एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ किसका किसका प्रोडक्ट? पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। तो इधर डेफिनेशन लिखेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, magnetic movement is a product of किसका किसका बोलो? product of, product of कौन सा स्ट्रेंथ बोलो? पोल स्ट्रेंथ एंड क्या आएगा? पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक, पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ क्या आएगा बोलो? 2L। पोल स्ट्रेंथ क्या आएगा बोलो? ये क्या आएगा? Q। Q इज द वी स्ट्रेंथ हियर, पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक लेंथ कितना आएगा? 2L। पोल स्ट्रेंथ क्या है? Q। मैग्नेटिक लेंथ क्या आएगा? 2L। Q into 2L इज इक्वल टू क्या आएगा? कैपिटल है, तो कैपिटल Q इज इक्वल टू क्या आएगा? Q into 2L। 2 into क्या आएगा? 2L। समझ में आया?
मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए डिफाइन कैसे करेंगे? क्लियर हो गया क्या? बोलो, मैग्नेटिक मूवमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। फोर्स स्ट्रेंथ क्या आता है? Q। इधर क्या है देखो, Q। मैग्नेटिक लेंथ क्या आएगा? इधर कैपिटल M इज इक्वल टू Q इनटू क्लियर हो गया? आया ना? नहीं, डायग्राम मत ड्रॉ करो, ये लिख के, डायग्राम फिर से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आदित्य लिख के ले लो, एक्सप्लेन करता हूँ आपको फिर से। डायग्राम मत ड्रॉ करो, बाकी सब लिख के लो। हो गया लिख के? हो गया क्लियर? आया ना? चलो, तो अभी ये मैग्नेटिक लेंथ के बारे में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है, और उसके आगे का पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो, मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक मूवमेंट। ओके, किसी ने लिखा था एक्सप्लेन अगेन, मोस्टली अदिति, प्लीज सी हियर। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है? देखो, डेफिनेशन में ही है। इधर क्या लिखा जाता है? पोल स्ट्रेस। इधर क्या लिखा जाता है? मैग्नेटिक लेंथ। तो यही डेफिनेशन लिखना है। क्या डेफिनेशन लिखना है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ किसका किसका पोल स्ट्रेस एंड मैग्नेटिक लेंथ। पोल स्ट्रेस कैसे डिनोट किया जाता है? मैग्नेटिक लेंथ, तो कैपिटल M इज इक्वल टू Q इनटू कैपिटल M इज इक्वल टू Q इनटू। आप समझ में आया? तो इस प्रकार से हम लोग मैग्नेटिक लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया ना? आया ना? चलो, अभी मैग्नेटिज्म का आगे का पॉइंट ओके हम लोग पढ़ेंगे। चलो, अभी इसके लिए ना उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोग को समझाया है। मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक इक्वेटर। क्लियर हो गया बेटा? क्या होता है मैग्नेटिक लेंथ?
किससे डिनोट करते हैं मैग्नेटिक लेंथ को? 2 है। ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या होता है? पूरे मैग्नेट का जो लेंथ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? और सिर्फ 2 पोल के बिटवीन के लेंथ को ओके। दोनों में रिलेशन क्या होता है ज्योमेट्रिकल एंड मैग्नेटिक लेंथ में? कोण किसके साथ 5/6 में रहेगा? मैग्नेटिक 5/6 ओके। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैग्नेटिक मूवमेंट। अभी सबसे पहले अभी ऐसा यूनिट के लिए बात करेंगे। इधर कैपिटल एम का मतलब क्या होता है? क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल। क्या लिखते हैं? मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल। ये क्यू क्या होता है बोलो? पोल लिखते हैं पोल। पोल उसके बाद लिखा जाता है क्या लिखा जाता है? सेल को क्या लिखा जाता है? मैग्नेटिक। ओके। तो कितने चीजें लिख दी है बोलो? कौन से कितने चीजें लिखे? कौन से क्लियर हो गए? आया ना? ठीक है, वेरी गुड। पोल स्ट्रेन, मैग्नेटिक लेंथ एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। चलो, तो ये तो सब क्लियर हो गए सबका। चलो नाउ लेट्स सी। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं देखो, ये तो आपको मैंने समझाया है और आपको समझा भी होगा ऐसा मुझे लगता है। समझा है ना? ठीक है। अभी इसका एसआई यूनिट कैसे निकाला जाएगा बोलो? एसआई यूनिट निकाला जाता है, इसका यूनिट आता है एएम। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या आता है? एएम। ये यूनिट है एएम। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है? एएम। और इसका यूनिट क्या आता है बोलो? लेंथ का। लेंथ का यूनिट क्या आएगा? अरे बोलो ना मीटर। तो ये दोनों को कंबाइन करके क्या आएगा बोलो? यूनिट। क्या आएगा बोलो? क्या आएगा? मीटर। ये किसका यूनिट है? मैग्नेटिक